चलिए, विश्व का नदियाँ कर रहे हैं ना हम लोग। आज लास्ट टॉपिक है लगभग वर्ल्ड ज्योग्राफी का, वर्ल्ड मैप का। चलिए देखते हैं। विश्व की नदियाँ में उत्तर अमेरिका में जो नदी है, सभी नदी तो हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन जो नदी हम लोग के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम उसको करते चलते हैं। हालांकि आपका जब उत्तर अमेरिका चल रहा था उस समय भी हम सब नदी बताए थे करीब करीब, कुछ नदियाँ छूट गया होगा। अब इसको पूरा एक मैप में देख लेते हैं कि कौन कहाँ है। मैकेंजी नदी, नेल्सन नदी, सेंट लॉरेंस नदी, मिसिसिपी, मिसौरी, कोलोराडो, ये आपका क्या है, उत्तर अमेरिका में बहने वाली नदी है। कौन कहाँ बहती है जो देख लीजिए। ये है आपका मैकेंजी नदी, ऊपर बिफोर्ड सागर है ना, ऊपर जाके बिफोर्ड सागर में जाके गिर जाती है। तो ये कौन सी नदी है, मैकेंजी नदी है, जो ऊपर की ओर बहते हुए बिफोर्ड सागर में गिर जाती है। इधर देखिएगा, एक नदी ऐसे ही बहती है इस दिशा में। एक कौन सा नदी, ये है आपका नेल्सन नदी, कनाडा में बहने वाली नदियां हैं। कनाडा में जो बह रही है ये है नेल्सन नदी, कनाडा का राष्ट्रीय नदी भी बोलते हैं। जैसे भारत का राष्ट्रीय नदी कौन है, गंगा नदी, तो उसी तरह से यहाँ का राष्ट्रीय नदी कौन सा है, नेल्सन नदी है। कौन सा है, नेल्सन नदी है। एक देखिएगा, एक कनाडा और ये वाला है ना, इस तरह से कनाडा और अमेरिका के सीमा से एक होकर बहती है नदी। अपलेशियन पर्वत है ना इधर, यहाँ से होकर बहती है। ये आपका सेंट लॉरेंस नदी है। कौन सा नदी है, तीसरा नंबर में सेंट लॉरेंस नदी है। सेंट लॉरेंस नदी है। आपको बताए थे मिशिगन झील और सुपीरियर झील। सुपीरियर झील के ठीक बगल बगल से एक नदी बहती है और मैक्सिको की खाड़ी में आकर गिर जाती है। कहाँ गिरती है, मैक्सिको की खाड़ी में आकर गिर जाती है। ये नदी है आपका मिसिसिपी, मिसिसिपी नदी। दुनिया का सबसे बड़ा पक्षीपात डेल्टा जो बनाता है, पक्षीपात जैसे एक होता है सबसे बड़ा डेल्टा बनाना, है ना, बड़ा डेल्टा, और इसका जो डेल्टा बनता है पक्षीपात डेल्टा बनता है। पक्षीपात मतलब इस तरह का डेल्टा बनता है, ये आकर उंगली के आकार का, ये इसका पानी जो है इधर से बीच में डेल्टा बन जाता है, इधर से चला जाता है, इधर से चला जाता है, बीच में डेल्टा बन जाता है। तो दो बड़ा डेल्टा और एक बड़ी आकृति का डेल्टा बनना, दोनों अलग अलग है। जैसे डेल्टा का आकार कैसा होता है, त्रिभुजाकार, ये बड़ा हो गया। लेकिन बहुत सारे इस तरह की नदियाँ आकर और ऐसे बना दी, ये वितरिका कहलाती है आपकी। अब बीच में बालू का कण ऐसे टापू जैसा बन गया, ये आपका डेल्टा बन गया। तो ये बहुत सारा डेल्टा यहाँ पे बना देता है मिसिसिपी नदी। ये पक्षी की आकार का, ऐसे पक्षी का ये जो पाद होता है ना, पैर, उस तरह का डेल्टा आता है। क्वेश्चन कि वह कौन सी नदी है जो पक्षीपात डेल्टा बनाता है, मिसिसिपी नदी। कौन है, मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी के ठीक बगल से ही एक नदी गुजरती है, वो आकर इसी में मिल जाती है, मिसौरी नदी। कौन है, मिसौरी नदी। ये कौन सा नदी था, मैकेंजी नदी। कनाडा में कौन सी नदी है, मैकेंजी नदी, पूर्णतः कनाडा में है। इसके बगल में नेल्सन नदी। इस साइड में दोनों के बॉर्डर पे, अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे कौन सा नदी है, सेंट लॉरेंस नदी। ये कौन सी नदी है, मिसिसिपी नदी है। इधर देखिए, ये कौन सी नदी है, मिसौरी नदी है। मिसौरी नदी मिसिसिपी नदी की सहायक नदी है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक नदी यहाँ पर से बहती है, ये है आपका कोलोराडो नदी, ये जाकर गिर जाती है इधर प्रशांत महासागर में। ये कौन सी नदी है, कोलोराडो नदी। दुनिया का सबसे बड़ा गड्ढा ग्रैंड कैनियन है, दुनिया का सबसे बड़ा गड्ढा। जैसे नदी बह रही है और जो काट कर सामने से पहाड़ों को काट कर और नीचे की ओर गिरती है, तो सबसे बड़ा गड्ढा कहाँ बनाती है, इसी नदी पे बनाती है, कोलोराडो नदी पे। कौन सा, ग्रैंड कैनियन। कौन है, ग्रैंड कैनियन बनाती है। ये उत्तर अमेरिका में बहने वाली नदियां हैं। ये एक नंबर बताइएगा, मैकेंजी नदी। 2 नंबर नेल्सन, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर मिसौरी, 6 नंबर कोलोराडो नदी। क्लियर। नियाग्रा जलप्रपात आपका यही सेंट लॉरेंस नदी पर ही है। अब देख लेते हैं दक्षिण अमेरिका में बहने वाली नदी। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको उतार लीजिएगा। इधर देखिएगा, ये
दक्षिण अमेरिका में जो नदियाँ बहती हैं, खास करके यहाँ जो सबसे बड़ी नदी बहती, दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। और सबसे लंबी नदी? नील नदी। तो सबसे बड़ी नदी कौन सा है? अमेजन नदी, जो इधर जाके प्रशांत महासागर में गिर जाती है। एक अमेजन की एक सहायक नदी है जो नीचे से जाकर और अमेजन में मिलती है, मेडिरा। कौन सा है? दुनिया की सबसे लंबी सहायक नदी? मेडिरा। कौन है? मेडिरा नदी। और ये कौन सा है? मेडिरा। कौन है? मेडिरा नदी। और इसके ऊपर ये कौन सा नदी है? अमेजन नदी। कौन सा है? अमेजन नदी। अमेजन नदी के किनारे किनारे ही बसा हुआ है, अमेजन जंगल बसा हुआ है। इसके ऊपर वेनेजुएला में एक नदी है, एक वेनेजुएला में नदी है। ये कौन सी नदी है? ओरिनिको नदी। कौन है? ओरिनिको। ओरिनिको की ही सहायक नदी है कैरोना। ओरिनिको की ही सहायक नदी है कैरोना। करोना नहीं, कैरोना। कौन है? कैरोना। कैरोना नदी, इसी पर बनी हुई है एंजिल जलप्रपात। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कैरोना नदी पे है ना। ओरिनिको की सहायक नदी कैरोना, इसी पे बना हुआ है एंजिल जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? एंजिल जलप्रपात। ये दक्षिण अमेरिका में ख़त्म हो गया। अब ऑस्ट्रेलिया में पहले देख लेते हैं, मात्र 2 ही नदियाँ मुख्य रूप से फेमस है। ये देखिएगा ऊपर से एक कौन सा पर्वत है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कौन सा पर्वत है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से ऊपर से जो एक नदी निकलती है ऐसे, ये तस्मान सागर में आकर गिर जाती है। ये है आपका डार्लिंग नदी। कौन है? डार्लिंग नदी। डार्लिंग नदी। डार्लिंग को क्या बोलते हैं? प्रिय, है ना। डार्लिंग प्रिय। अब डार्लिंग का कुछ अलग ही अर्थ निकल गया है ना। और उसके नीचे जो है वो एक नीचे से नदी बहती है ना, नीचे से बहती है, वह जाकर मिल जाती है इसी डार्लिंग नदी में। ये है आपका मर्रे नदी। तो मर्रे और डार्लिंग 2 नदियाँ कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया में बहती है। क्लियर? इधर कितना नंबर हो गया था? 6 नंबर तक इसमें हो गया था। ये 7 नंबर में क्या है? ओरिनिको। 8 नंबर में अमेजन। 9 नंबर में मेडिरा। 10 नंबर में डार्लिंग नदी। 11 नंबर में मरे नदी। अब अफ्रीका में हम लोग देख लेते हैं। अफ्रीका में क्या? कैरोना नदी, वो सहायक नदी है, उसको रन दिए। अफ्रीका में देख लेते हैं एक कौन सा झील है? विक्टोरिया झील। आपको हम नील नदी जब बता रहे थे तो बताए होंगे कि व्हाइट नील और ब्लू नील के मिलने से निर्माण हुआ है। तो अफ्रीका नहीं लिखा हुआ है? अच्छा, अफ्रीका नहीं लिखा हुआ है, वो महादेश से गायब हो गया है ना। 1 नंबर में कौन सी नदी है? नील नदी। दूसरा जाम्बेजी नदी। 3 नंबर में यहाँ पर जो बहने वाली नदियाँ हैं, नील नदी, जाम्बेजी नदी, एक है आपका यहाँ पे कांगो नदी। कांगो नदी का एक और नाम है जायरे, है ना, कांगो नदी। 4 नंबर में देखेंगे नाइजर नदी। 5 नंबर में है ऑरेंज नदी। और 6 नंबर में है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी, ठीक है। ये आपका जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटता है, और कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटता है ना। कर्क को तो ये काटता है सर, माही है ना, भारत में है ना, विषुवत रेखा को 2 बार काटता है। जायरे नदी को एक और नाम दिया गया है पाम नदी। पाम तेल यहाँ बहुत ज़्यादा होता है ना नाइजर में। पाम तेल सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? पाम वृक्ष से पाम तेल उत्पन्न होता है ना। जैसे नारियल का तेल नारियल के वृक्ष से प्राप्त होता है, वैसे पाम तेल होता है पाम वृक्ष से प्राप्त होता है। तो सबसे ज़्यादा नाइजर नहीं उत्पन्न करता है, सबसे ज़्यादा होता है मलेशिया में। कहाँ होता है? भारत भी अगर मंगाता है तो कहाँ से मंगाता है? मलेशिया से मंगाता है। तो नाइजर नदी को एक और नाम क्या दिया गया? पाम नदी। पाम नदी,
जाम्बेजी नदी पर एक सबसे बड़ा जलप्रपात है, कौन सा? विक्टोरिया जलप्रपात। सबसे बड़ा नहीं है, मतलब एक प्रपात है, जलप्रपात, कौन सा है? विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। नील नदी का देन मिस्र है ना, मिस्र को कहा जाता है, मतलब मिस्र की सभ्यता बसी हुई है नील नदी के किनारे में। अगर नील नदी नहीं होता तो ये पूरा एरिया मरुस्थल होता। अब समझ लेते हैं हम लोग अफ्रीका में कौन नदी कहाँ से बहती है। व्हाइट नील यहाँ के पास से निकलती है, ऊपर की ओर जाती है ना, यहाँ इथियोपिया के साइड से ब्लू नील जाती है, तो इसको छोड़ दीजिए। सबसे पहले विक्टोरिया झील से किस नदी की उत्पत्ति होती है? नील नदी की। तो ये कौन सी नदी है? कितना नंबर हो गया था इधर? 11 नंबर हो गया था ना। 12 नंबर कौन सा है ये? नील नदी। कौन सा है? नील नदी। यहाँ नीचे में देखिएगा तो नीचे में है आपका लिम्पोपो नदी, मकर रेखा को 2 बार काट रहा है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटता है। इसी के बगल में है ऑरेंज नदी, इसी के बगल में ऑरेंज नदी, रेड कलर में बना दे। ये कौन सी नदी है? ऑरेंज नदी। कौन सा है? ऑरेंज नदी। नील नदी, लिम्पोपो, ऑरेंज। क्लियर? अब देखिएगा एक कांगो देश है ना, कांगो देश में जो एक नदी बहती है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ऐसे घूम के आती है और यहाँ जाके अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। कौन सी नदी है? कांगो नदी है। इसके ऊपर देखेंगे ये नाइजर के बगल से एक नदी बहती है, नाइजर के बगल से एक नदी बहती है, ये जाके अंध महासागर या अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। ये कौन सी नदी है? नाइजर नदी। कौन सी नदी है? नाइजर नदी। नील नदी, जाम्बेजी नदी एक देख लेंगे। यहीं पे पास में नीचे में क्या है? ये कौन सी नदी है? लिम्पोपो नदी है। लिम्पोपो नदी क्या किया? 2 बार काटा। किसको? मकर रेखा को लिम्पोपो 2 बार काटा। किसको? पोपो है ना, किसको? पोपो। पफा बफा में क्या आता है? म। पफा बफा में ही म आता है ना जी। तो लिम पोपो, तो पोपो किसको काट दिया? मकर रेखा को। लिम्पोपो में म आता है ना, तो याद रखिएगा, याद करने का कुछ भी ट्रिक बना लीजिए अपने दिमाग में, है ना। लिम्पोपो किसको काटा? मकर रेखा को। कितने बार? 2 बार। कांगो है ना, है कांगो, तो कांगो किसको काटा? विषुवत रेखा को। कितने बार? 2 बार। इसके ऊपर एक नदी बहती है, ये देखिएगा, इसके ऊपर एक नदी बहती है, ये है आपको जाम्बेजी नदी। कौन है? जाम्बेजी नदी। यहीं पर एक प्रपात है विक्टोरिया प्रपात। ये देखिए जाम्बिया देश ही है ना, तो जाम्बिया और नीचे क्या है? जिम्बाब्वे, दोनों के बॉर्डर पर एक प्रपात बनता है विक्टोरिया प्रपात। जब आप लोग को मैं पढ़ा रहे होंगे, दक्षिण अमेरिका चल रहा था तो उसमें बताए थे, है ना। कौन सा प्रपात है? विक्टोरिया प्रपात। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? चलिए, ये हो गया आपका। अब आगे यूरोप को देख लेते हैं। कितना मिनट का क्लास हो गया? वीडियो ज़्यादा लंबा चल जाएगा क्या? ठीक है। चलिए, ये आपका क्लियर हो गया। ये कौन सा नदी है? लिम्पोपो। ऊपर में जाम्बिया। जाम्बिया क्या नदी? जाम्बिया के बगल में जाम्बेजी नदी है ना, जाम्बेजी नदी। उसके इस साइड में ऑरेंज नदी। लिम्पोपो, जाम्बिया और ऑरेंज। ये वाला कौन सा हो गया? कांगो। ये नील, इधर नाइजर नदी। क्लियर? अब यूरोप में ज़रा देख लेते हैं हम लोग, यूरोप में बहने वाली नदी। यहाँ पर स्विट्जरलैंड के पास कौन सा पर्वत है? आल्प्स पर्वत। कौन सा पर्वत है? आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत से ऊपर की ओर जो नदी निकलती है, आल्प्स पर्वत से ऊपर की ओर जो नदी निकलती है जर्मनी की ओर, राइन नदी। कौन सी नदी? राइन नदी। इस साइड से, ऊपर से ऐसे साइड में होकर जो नदी निकलती है, ये कौन सा है? डेन्यूब नदी। ऊपर कौन है? राइन नदी, इधर डेन्यूब नदी। और नीचे की ओर जो इटली के साइड में है ना, एड्रियाटिक सागर के साइड में जो नदी निकलती है यहाँ से, है ना, ये कौन सी नदी है? पो नदी। कौन सी है?
इटली की गंगा किस नदी को बोलते हैं? पो। जैसे भारत में गंगा पवित्र नदी है, उसी तरह इटली में पवित्र नदी कौन है? पो नदी। तो इटली की गंगा पो नदी। इधर की ओर साइड की ओर जो नदी निकली ये डेन्यूब नदी। ये कौन सी नदी है? पो नदी। एक इस साइड फ्रांस की ओर जो नदी जाती है वो कौन सी है? सीन नदी। ऊपर की ओर राइन। सबसे स्वच्छ नदी, दुनिया की सबसे स्वच्छ नदी राइन नदी। राइन नदी के तर्ज पर ही जर्मनी से कुछ इंजीनियर को लाया गया था और लाकर गंगा नदी को साफ करने के लिए उनको मतलब रखा गया था, लेकिन वो अभी तक गंगा नदी साफ नहीं हो पाया। तो राइन नदी सबसे स्वच्छ नदी हो गया। डेन्यूब नदी इधर की ओर बहती है, ये आपका कौन सा हो गया? सीन नदी। और नीचे की ओर पो नदी। और देख लेते हैं एक चीज़, ये आपका यूराल पर्वत यहाँ पे है ना, ये सामने क्या है? यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत के बगल बगल से एक नदी निकलती है जो आकर कैस्पियन सागर में, यहाँ पे यूराल पर्वत है, यहाँ पे यूराल पर्वत है, और आकर कैस्पियन सागर में गिरता है। ये कौन सा है? दो नदियाँ यहाँ से, एक यूराल नदी और एक वोल्गा नदी। यहाँ यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी। ये है आपका यूराल नदी। यूराल नदी और वोल्गा नदी। इसी के दूसरे यूराल पर्वत के समानांतर ही एक ऊपर की ओर नदी बहती है और सबसे चौड़ा मुहाना बनाता है। मुहाना मतलब नदी जहाँ गिर रही है ना, समझ रहे हैं? नदी जहाँ पे गिर रही है वहाँ पे वो मतलब बहुत ही चौड़ाई में गिरना है, बहुत सारा मटेरियल लेके गया, यहाँ से कण लेके गया और जाने के कारण नदी फैल, और लास्ट में क्या हुआ? अपना मुंह फैला लिया बहुत ज़्यादा। तो ऐसे नदी बह रही है ना, यहाँ पर बहुत सारे कण को यहाँ पर ला के गिरा दिया। और इस तरह से ये क्या हो गया इसका? ये कण के कारण अपनी धारा कुछ इधर कर लिया, कुछ इधर कर लिया, है ना। तो सबसे चौड़ी नदी ओब नदी। ओब नदी चौड़ी नहीं, ओब सबसे चौड़ी तो अमेजन नदी हो जाएगी। मुहाना किस नदी का सबसे अधिक होता है? ओब नदी का मुहाना। ये यूराल पर्वत के समक्ष ही ऊपर की ओर बहती है। तो ओब नदी किधर की ओर बहती है? उत्तर की ओर बहने वाली नदियां में ओब नदी है। और दक्षिण की ओर बहती है कौन? वोल्गा नदी और यूराल नदी। ये यूरोप की नदियां हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, एशिया बचा हुआ है ना सिर्फ। एशिया में देख लेते हैं ना, एशिया में देख लेते हैं। ये मंचूरिया है, ऊपर वाला प्रांत क्या है? मंचूरिया है। किसका? चाइना का, है ना। यहाँ जो एक नदी बहती है तिब्बत वाला साइड से बहती है, हुआंगहो नदी। कौन सी है? हुआंगहो नदी। इस नदी को के किनारे जो सभ्यता बसा था यहाँ, उस सभ्यता को बोलते थे पीली नदी की सभ्यता। ये पीली नदी की सभ्यता, यानी पीली नदी भी किसको बोला जाता है? हुआंगहो नदी को। किसको? हुआंगहो नदी को ही पीली नदी बोला जाता है। हुआंगहो नदी को ही पीली नदी बोला जाता है। एशिया कहाँ लिखे? एशिया, यूरोप, एशिया, हाँ, हुआंगहो नदी। इसी नदी को पीली नदी नाम दिया गया है। चीन का शोक भी इसी नदी को बोला जाता है, समझे? चीन का शोक इसी नदी को बोला जाता है। किसको? हुआंगहो नदी को। हुआंगहो नदी के नीचे नीचे एक नदी बहती है। हुआंगहो नदी के नीचे नीचे एक नदी बहती है। एक कौन सी नदी? ये भी तिब्बत के पठार की ओर से ही आती है। कौन सी नदी है? यांगसी। चीन की सबसे लंबी नदी यांगसी, है ना। यांग चीन की, तो वो चीन का नहीं होगा, एशिया का है तो चीन का भी तो होगा, है ना। तो या तो चीन का बोलिए या एशिया का बोलिए, है ना। एशिया में पूरा एशिया वाला आ जाएगा। और चीन की भी सबसे लंबी नदी यांगसी नदी। दरअसल क्या है ना कि होता क्या है कि जब दो नदियां मिल जाती है उसके गहराई के अनुसार आगे का धारा देखा जाता है। लेकिन एक नीचे से इसमें नदी मिलती है, क्यांग नदी। एक नीचे से नदी मिलती है, वो क्यांग नदी मिलती है ना। तो ये चाइना वाला जो क्या करता है कि यांगसी नदी तो ऊपर से बह रही है और नीचे से क्या है? क्यांग। जब दोनों मिल गया ना तो यांग टीसी क्यांग कर देता है ना। यांग टीसी क्यांग। अब आगे की ओर क्या दे दिया? यांग टीसी क्यांग नदी। क्या नाम पड़ गया इसका? यांग टीसी क्यांग। ये दोनों का नाम जोड़ देता है तो क्या हो गया ये नदी? यांग टीसी क्यांग। यहाँ की सबसे लंबी नदी यांग टीसी क्यांग। यांग टीसी टिकट कलेक्टर, है ना। यांग टीसी क्यांग नदी है। कौन सी नदी हो गई? यांग टीसी क्यांग नदी हो गई।
यह देखिएगा, एक और तिब्बत के पठार से ही निकलती है, ये आपका थाईलैंड, म्यांमार से होकर थाईलैंड है ना, कंबोडिया तक चली जाती है, जाकर दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है। ये आपकी कौन सी नदी? मेकांग नदी। कौन सी नदी है? मेकांग नदी। यही तिब्बत के पठार वाला एरिया से ही एक नदी जाती है जो म्यांमार में, ये देखिएगा, ये आपका मेकांग नदी हो गया। म्यांमार में एक दिशा से होकर आती है, ये आपकी साल्विन नदी है। कौन सी नदी है? साल्विन नदी। एक और तिब्बत के पठार वाला एरिया से ही आती है, एक बिल्कुल म्यांमार से सटे बॉर्डर की ओर आती है, ये आपका कौन सा नदी? इरावदी नदी। हम शान का पठार बताए थे, इरावदी और साल्विन नदी के बीच में कौन सा पठार है? शान का पठार है। तो ये दोनों के बीच में है शान का पठार। तो एक साइड कौन आ गई? साल्विन नदी, और एक साइड कौन आ गया? इरावदी नदी। ये एशिया का नदी हो गया। और भी नदियां हैं जो हम लोग भारत में जब पढ़ेंगे तो भारत में पढ़ लेंगे। क्लियर? कौन सी था? उत्तरी अमेरिका में मेकांग नदी, नेल्सन नदी, सेंट लॉरेंस, मिसिसिपी, मिसौरी, कोलोरेडो। अमेजन कहाँ? दक्षिण अमेरिका में अमेजन, मेडिरा, ओरिनिको ऑस्ट्रेलिया में, डार्लिन, मर्रे यूरोप में, डेन्यूब, राइन, सीन, पो नदी, बोल्गा, यूराल, ओब नदी। एशिया में आपका कौन हो गया? ह्वांगहो, यांगसी, मेकांग, इरावदी और साल्विन। दरअसल क्या है ना, चीन का सिर्फ हांगहो नदी पर के एरिया में ही बसे जो एरिया है वही यहाँ पर उपज के लिए जाना जाता है। जैसे बाकी सब एरिया, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये कौन सा है? तिब्बत का पठार है, ये तो पूरा पठारी एरिया है। ये आपका प्रांत है, इधर भी पठार मरुस्थल है, यहाँ पर गोबी मरुस्थल पूरा फैला हुआ है ना ये वाला, तो इधर गोबी मरुस्थल है, तो इधर भी उपज नहीं होगा। फिर उसके बाद देखेंगे ये जो एरिया है खास करके, ये इसके ऊपर वाला एरिया, ये मंचूरिया वाला एरिया, बस यही उपजाऊ है, बाकी चाइना का भाग उपजाऊ उतना नहीं है। इसी कारण ये क्या करता है, लीज पे खेत को लेता है दूसरे देश में, वहाँ पे खेती करता है। क्लियर? चलिए उतारिए इसको।